दोस्तों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सुख व दुख दोनों जीवन के साथी हैं। मनुष्य को इस दुनिया में सभी सुख नहीं मिल पाते। कोई ना कोई इच्छा तो मन में शेष रह ही जाती है, जिसके लिए उसे चिंता भीतर ही भीतर खाने लगती है। इन्हीं लोगों में से एक थे मालद्वीप देश के राजा सूरज सिंह। सूरज सिंह वास्तव में एक वीर तथा महान राजा थे। उनका राज्य काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। उनके नाम से आसपास के सभी देशों के लोग डरते थे। सूरज सिंह के विरुद्ध कोई एक भी शब्द बोलने की हिम्मत ना करता था। प्रत्येक राजा उनके आगे सर झुकाता था। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि सारे सुख हर प्राणी को नहीं मिल सकते। यही हाल राजा सूरज सिंह जी का था। उनके मन में सबसे अधिक दुख यही था कि उनके घर में संतान नहीं थी, जिसके कारण उनको ये सारा संसार बेकार सा लगता था। उन्हें अक्सर ये महसूस होता था कि ये सब कुछ बेकार है। इतने बड़े राज्य का उन्हें क्या लाभ है। संतान के बिना घर और राजा के बिना पूरा देश सूना होता है। जब इस देश की राजगद्दी का कोई वारिस ही नहीं रहेगा तो इस देश का क्या बनेगा, जिसे उनके पुरखों ने अपने खून से सींच सींच कर बनाया है। ये सब कुछ बेकार ही जाएगा। फिर इस पर कोई शत्रु अपना अधिकार जमा कर बैठ जाएगा। यही दुख था राजा सूरज सिंह को, जो अंदर ही अंदर उन्हें खाए जा रहा था। संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने कितनी बार यज्ञ किए, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाकर उनसे हवन करवाए, हजारों ब्राह्मणों को भोजन करवाया, परंतु मिला क्या? यही शून्य जो पहले था, वही उनके पास रहा। सब कुछ व्यर्थ हो गया। अशांत मन को कहीं शांति ना मिल सकी। दिल का दर्द निरंतर बढ़ता गया। एक दिन कोई महात्मा राजा जी के पास आए। उनके चरणों में प्रणाम करके सूरज सिंह ने आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाकर अपने महल में ही सुलाया। सुबह होते ही महात्मा जी जाने लगे तो उन्होंने राजा को उदासी देखकर समझ लिया कि ये आदमी मन से बहुत दुखी है। कहा, राजन? उन्होंने बोला, जी महाराज। बोलते, जो बात आपने हमसे नहीं कही उसे हम जान गए हैं। राजा बोले, आप तो स्वयं अंतर्यामी है प्रभु, भला मैं आपको क्या बता सकता हूँ। महात्मा जी बोले, राजन, क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? राजा बोलते, आदेश कीजिए भगवान। महात्मा बोले, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ रोज के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल जाएं। यही आपके लिए हितकारी होगा। महात्मा जी, क्या मेरी अभिलाषा पूर्ण होगी? राजा ने पूछा। महाराज बोले, इस बात का तो मैं कोई प्रमाण तो नहीं दे सकता, क्योंकि मैं ईश्वर तो हूँ नहीं। हाँ, इतना मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ कि इससे तुम्हारी आत्मा को शांति अवश्य प्राप्त होगी। तो राजा बोलते, मेरे मन को यदि शांति भी मिल जाए तो वो भी कुछ कम नहीं है। राजा के उदास चेहरे पर हंसी की एक लकीर खिंच गई। इसके बाद महात्मा जी चले गए। महात्मा जी के जाने के उपरांत राजा जी जो थे वो तीर्थ यात्रा के भ्रमणार्थ के लिए चले गए। ये सर्वप्रथम मन की शांति प्राप्त करने हेतु हरिद्वार गए। वहाँ पर गंगा के किनारे बैठकर ईश्वर की आराधना करते रहते थे। उनके आसपास बहुत से लोग भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। उन्हें जो सुख शांति इतने बड़े देश पर राज्य करने तथा बड़े बड़े महलों में रहने पर नहीं मिल सकी थी, वो गंगा के किनारे मिल गई थी। यहाँ कोई ऐसा दुखियारा नहीं था जो रोता हुआ दिखाई पड़ता। सभी प्रभु के सिमरन में खोए रहते और मस्त होकर सो जाते। इसी प्रकार वक्त गुजरने लगा। ठीक तभी राजा के साधुओं को एक काफिला केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा पर जाने वाला मिल गया। उनके साथ वो भी लंबी तीर्थ यात्रा पर जा निकले। पुराने मंदिरों में भगवान के दर्शन करके उनके मन में बड़ी शांति अनुभव हो रही थी। राजा प्रत्येक मंदिर में जाकर वही प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरे सूने व अंधेरे घर में खुशी का दीपक जला दो। आपने मुझे सब कुछ देकर भी मुझसे छीन लिया है। भले ही मैं एक राजा हूँ, लेकिन आपके द्वार पर तो एक भिक्षु बनकर आया हूँ।
मेरी झोली भर दो प्रभु, एक भिखारी को भिक्षा दे दो। 1 वर्ष तक राजा मंदिरों में जा जाकर यही प्रार्थना करते रहे। जब उनकी ये तीर्थ यात्रा पूरी हो गई तो वो वापस अपने देश आ गए। राजा के वापस आने की खुशी में पूरे देश के लोग उत्सव मनाया। सब जगह पर राजा की जय जयकार हो रही थी। सारे देशवासी खुशी से नाच रहे थे। उन्हें बार बार ये एहसास हो रहा था कि जैसे महाराज अपनी खोई हुई खुशियाँ वापस लेकर आए हों, आशा के फूल खिलने वाले हों। महात्मा जी ने ठीक ही तो कहा था कि पहले आप तीर्थ यात्रा कर आए, फिर तो कुछ आशा की जा सकती है। दोस्तों, एक बात याद रखो, यदि तुम प्रभु से कुछ पाना चाहते हो तो उसके लिए पहले से ये आशा मत रखो कि मैं प्रभु की आराधना इसलिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मुझे ये फल मिल जाए। फल पाने के लिए उपासना या आराधना करना व्यर्थ होता है। वो तो एक सौदा होता है कि आप मुझे ये दे दोगे तो मैं आपके लिए ये दे दूँगा या दे दूँगी। ऐसी किसी भी भक्ति का कोई लाभ नहीं होता, बल्कि ये तो सीधा साधा स्वार्थ माना जाता है। अपने स्वार्थ के लिए यदि प्रभु को याद करते हो तो इसका क्या लाभ? हाँ, प्रभु को सच्चे मन से याद करते रहो, उससे कुछ भी मत मांगो, क्योंकि ये तो अंतर्यामी है। आप जो कुछ भी नहीं जानते वो प्रभु जानते हैं। आपके मन में जो भी इच्छा है उसे कहने से क्या लाभ? कुछ नहीं। आप प्रभु को याद करो, प्रभु आपके मन के अंदर बसे हैं तो मन की हर बात को स्वयं जान लेंगे। इसी कारण किसी विद्वान ने कहा है कि नेकी करो और कुएं में डालो, भला करो और उसके बदले में आशा मत रखो। महाराज जी इन वचनों के पल्ले बांधकर राजा सूरज सिंह तीर्थ यात्रा को निकले थे। उनके मन में ऐसी कोई भावना नहीं थी कि इस तीर्थ यात्रा करने पर मुझे ये फल मिलेगा। वो तो बिना किसी आशा, बिना किसी स्वार्थ के तीर्थ यात्रा करते रहे। उनके अशांत मन को पूर्ण शांति मिली थी जब उन्हें ये पता चल गया कि अब उन्हें किसी भी प्रकार की कोई संकट नहीं, कोई अशांति नहीं, मन पर कोई बोझ नहीं। तभी तो वो घर वापस आए। प्रजा इतने लंबे समय के पश्चात राजा को अपने बीच पाकर बहुत खुश हुई। इसे आप इत्तेफाक ही कह सकते हैं कि जिस दिन राजा सूरज सिंह वापस लौटे उसी रात को वो महात्मा जी महलों में प्रकट हो गए। महात्मा जी को अपने पास देखकर राजा जी बहुत प्रसन्न हुए और अपने आप को भाग्यशाली और आने वाले समय के लिए शुभ समझकर महात्मा जी के चरणों में अपना सिर रखकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने लगे। महाराज पूछते हैं, कहो राजन, तीर्थ यात्रा कर आए? राजा ने बोला, हाँ महाराज, आज ही तीर्थ यात्रा से वापस आया हूँ। महाराज बोले, प्रभु से कुछ मांगा भी या ऐसे ही उनका नाम लेकर कष्ट उठाते रहे हो? राजा बोले, संसार को देने वाले उस प्रभु से मैं क्या मांगूं, जिसने ये जीवन दे दिया। वही तो इस जीवन के बारे में सोचेगा। ये जीवन प्रभु से हमने मांगा नहीं था, उन्होंने अपने आप ही ये जीवन दिया। अब मैं मांगने वाली बात भूल गया हूँ। महाराज बोले, वाह वाह राजन, अब वास्तव में ही आप महान बन गए हैं। आपको ज्ञान प्राप्त हो चुका है। अब आप सच्चे प्रभु भक्त बन चुके हो। राजा बोले, ये मार्ग भी तो आपने ही दिखाया स्वामी जी। महाराज बोले, मार्ग तो मैं सबको दिखाते हूँ, लेकिन खेत तो ये है कि इस बात का है, लोग स्वयं ही पथभ्रष्ट हो जाते हैं। आज के स्वार्थी लोग प्रभु को अपना नौकर समझने लग गए हैं। उनके विचार से ये रहता है कि प्रभु की थोड़ी सी भक्ति करो, फिर मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ा दो, इससे सारे पाप कट जाएंगे, हमारी प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण हो जाएगी। वो लोग कैसे मूर्ख और अज्ञानी हैं जो पाप की कमाई से भगवान को भी खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। बेईमानी व धोखाधड़ी से कमाया हुआ धन ईश्वर को अर्पित करते हैं और उनसे और भी धन पाने की लालसा करते हैं। एक बात ना भूलना राजन। राजा ने बोला, आदेश दीजिए महाराज। राजा ने सिर झुका कर कहा। महाराज बोले, माया मरी ना मरे, मद मरे शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह करे दास कबीर। राजा बोले, ये बात तो महात्मा जी मैं भली भांति जानता हूँ। मुझे अब माया से कोई मोह नहीं रहा। अब आपकी कृपा से मुझे इतना ज्ञान प्राप्त हो गया है कि ये बाधाएं मेरे मार्ग में नहीं आ सकती। महाराज बोले,
जीवित रहो महाराज, आजीवन सुखी रहो। आपके जैसे धर्मराज सदैव धरती पर राज्य करते रहे। आपकी मनोकामना प्रभु अवश्य पूर्ण करेंगे। राजा बोले, महाराज जी मेरे लिए तो आपका आशीर्वाद भी काफ़ी है। महाराज बोलते, राजन आपसे हम बहुत प्रसन्न हैं। आप हमसे जो भी चाहे मांग सकते हो, हम खुशी से दे देंगे। राजन बोलते हैं, महाराज जब आपने मुझे बिना मांगे सब कुछ दे दिया तो मुझे मांगने की क्या आवश्यकता है। हाँ, आप यदि कुछ देना ही चाहते हैं तो सिर्फ मन की शांति प्रदान कीजिए। महाराज बोले, राजन हमसे तो तुम ये बाजी भी जीत गए। यही आपकी अग्नि परीक्षा थी जिसमें आप कुंदन बनकर निकले हो। ये कहते हुए महात्मा जी ने अपनी असली रूप दिखाया। राजा बोले, भगवान हे प्रभु, क्या आप ही मेरी परीक्षा ले रहे थे। महाराज जो भगवान थे उन्होंने बोला, परीक्षा लेने नहीं, तुम्हें ज्ञान देने आया था। राजा बोलते, मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया, मेरा जन्म सुधर गया, मेरा कल्याण हो गया प्रभु। ये कहते हुए राजा शिव जी के चरणों में गिर पड़े। उनके चरणों में काफ़ी देर तक अपने माथा रगड़ते रहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। शिवजी महाराज तो जा चुके थे। कहाँ हो प्रभु, कहाँ चले गए मुझे मझधार में छोड़कर। अपने आप आए और अपने आप ही चले गए। तभी आकाश में एक आवाज़ सुनाई दी, राजन हमें तलाश करना है तो मन में झांक कर देखो, अपनी आत्मा में देखो, इधर उधर भटकने से कुछ नहीं मिलता। मैं तो हर आत्मा के अंदर हूँ, लेकिन मुझे देखने की शक्ति भी तो अपने अंदर पैदा करो। जाओ राजन, अब जाओ, तुम अपना राज्य संभालो, मैं अपना संसार संभाल रहा हूँ। राजा सूरज सिंह का जीवन वास्तव में ही पूरी तरह सफल हो गया था। अब उसके मन में ऐसी कोई लालसा बाकी नहीं थी जिसके लिए वो चिंतित होते। फिर चिंता करने से उनकी कौन सी प्रत्येक इच्छा पूरी होती है। जो काम राजा ने जो छोड़ दिया था, प्रजा उसे पूरा करने का प्रयास बराबर कर रही थी। जो प्रजा अपने राजा को भगवान समझकर पूजती हो, उस प्रजा की भावनाएं भी पवित्र होती है। सब देशवासी सुबह उठते ही भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, हमारे राजा को एक पुत्र और इस राज्य को एक उत्तराधिकारी दे दो। ईश्वर सच्चे मन से निकली प्रार्थना जरूर सुनते हैं। कुछ ही दिनों के पश्चात सारे राज्य में ये खबर फैल गई कि रानी माँ बनने वाली है। रानी जी माँ बनने वाली हैं, रानी जी माँ बनने वाली हैं। इसी दिन की प्रतीक्षा में तो सारा देश व्याकुल हो रहा था। राजा के मन को अब पूर्ण शांति मिल चुकी थी। अब कोई बोझ नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। उसकी तो सबसे बड़ी चिंता भगवान शिव ने स्वयं दूर कर दी थी। 9 माह की प्रतीक्षा काफ़ी लंबी लग रही थी, लेकिन राजकुमार का जन्म हुआ तो प्रतीक्षा की ये घड़ियाँ भी खत्म हो गई। राजकुमार का नाम महाराज ने स्वयं शिव शंकर रखा। भगवान शिव के इस वरदान को उन्हीं का नाम से याद करना ही अधिक उचित लगता था। राजा सूरज सिंह ने अपने दिल में यह धारणा बना ली थी कि जैसे ही राजकुमार बड़ा होकर इस देश का राजकाज संभाल लेंगे, वैसे ही वो अपनी रानी के साथ हमेशा के लिए तीर्थ भ्रमण के लिए चले जाएंगे। अब तो उन्हें अपने प्रत्येक मनोकामना पूरी होती नजर आ रही थी। उनके जीवन का यही एक आखिरी इच्छा शेष थी कि जिसके लिए ये वर्षों से उम्मीद लगाए बैठे थे, उसके पूर्ण होते ही उन्होंने इस माया जाल से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का निर्णय कर लिया था। विद्यायन के लिए राजकुमार को गुरुकुल भेज दिया गया। उन्हें वहीं पर गुरुजी का आवश्यक शिक्षा व ज्ञान प्राप्त किया। शिव शंकर का राजपाट के कर्मों में भी रुचि बन रही थी। राजा यही सोचकर प्रत्येक कार्य में राजकुमार को पूरी छूट दे रहा था। उन्हें मालूम था कि आज नहीं तो कल ये सारा कार्य शिव शंकर को ही संभालना है, तो फिर क्यों ना अभी से राजकाज की आदत डाल दी जाए। किसी हद तक राजा ने के प्रयास सफल भी थे। राजकुमार अब राजकाज में पूरी तरह रुचि ले रहे थे। राजकुमार मंत्रियों व सेनापति के साथ रहकर राजकीय कार्यों के विषय में लगातार अनुभव प्राप्त करता रहा था। प्रत्येक माह की पहली तारीख को राजा सूरज सिंह गरीबों को दान किया करते थे। देश भर में भिक्षुक, भूखे फकीर राज दरबार में एकत्रित होते और राजा से दान ग्रहण करते थे।
वो लोग इस बार भी एकत्रित होकर दरबार के बाहर बैठे महाराज के चिरायु होने की प्रार्थना कर रहे थे। इस बार महाराज स्वयं तो नहीं आए थे, लेकिन उनके स्थान पर उनका पुत्र शिवशंकर आया था। सभी लोग उसे देखते ही खड़े होकर महाराज को जय जयकार करने लगे। उन सब लोगों को देखकर राजकुमार हैरान हो रहे थे कि उससे क्या संबंध रखता है। ठीक तभी राजकुमार ने मंत्री जी को बुलाकर उनसे पूछा, मंत्री जी, ये सभी लोग इस प्रकार क्यों शोर मचा रहे हैं? मुझसे क्या आशा रखते हैं? देखिए राजकुमार जी, आपके पिता महाराज अधिराज प्रत्येक माह की पहली तारीख को भिक्षुकों को बुलाकर दान पुण्य किया करते थे। ये सब उसी दान पुण्य की कामना लेकर आपके पास आए हैं तो इन्हें वापस भेज दो। राजकुमार ने कहा, दान देकर हमें अपना खजाना खाली नहीं करना है। सेनापति बोलते, लेकिन राजकुमार, ये परंपरा तो हमारे पूर्वजों के समय से चली आ रही है। मंत्री घबराते हुए मंत्री ने कहा, लेकिन राजकुमार जी, ये परंपरा तो हमारे पूर्वजों के समय से चलती आ रही है। तो राजकुमार बोले, क्या ये आवश्यक है कि जिस भूल को वर्षों से हमारे पूर्वज दोहराते रहे हैं उसे हम भी अपनाते रहें? हमारा आदेश है कि इन सबको यहाँ से फौरन हटा दिया जाए। मंत्री बोले, आपका आदेश तत्काल पालन करना तो हमारा धर्म है राजकुमार जी। इसके साथ ही मंत्री सिर झुकाकर वहाँ से निकल गया और उनका मन बुरी तरह आहत हो चुका था कि मंत्री ने राजमहल में जाकर राजा से सभी बातें बता दी। अपने राजकुमार के विषय में मंत्री से ये सुनकर राजा के दिल को भारी ठेस पहुंची। कितनी पीढ़ियों से इस देश को में दान देने की प्रथा चली आ रही है, उसे अचानक बंद कर देना तो घोर पाप होगा। राजा इसी चिंता में डूबा होने के कारण रात भर नहीं सो पाए। उसके मस्तिष्क में बार बार एक ही प्रश्न उठता था कि राजकुमार आखिर गलत मार्ग को कैसे अपना बैठा है। इसके इस कार्य में सभी लोग पाप का शिकार हो जाएंगे, उनसे प्रभु नाराज हो जाएंगे। उनका दिल इस चिंता के कारण बुरी तरह डूबता जा रहा था। सुबह होते ही उठकर उन्होंने अपने दरबार में बड़े बड़े विद्वानों और कुछ ज्ञानियों को बुलाकर उनके सामने अपनी चिंता रखी। एक ज्ञानी ने महाराज से कहा, देखो महाराज, आप किसी प्रकार की कोई चिंता ना करो, मैं इसे 1 मास के अंदर ठीक कर दूंगा। ये कैसे संभव हो सकता है? राजा बोले। वो ज्ञानी बोलते, जब आपके सामने सब ठीक होकर आ जाएगा फिर तो आपको विश्वास हो जाएगा कि काम हो चुका है। आखिर आपको बिगड़े काम को ठीक करने के लिए किसी पर तो भरोसा करना ही होगा। यदि आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ। राजा ने उस ज्ञानी की बात मान ली। दूसरे दिन सुबह के समय राजकुमार शिवशंकर अपने घोड़े पर बैठा जंगल की ओर जा रहा था। वो हर रोज़ सुबह के समय शिकार को निकलता था, तो उसी जंगल में वो ज्ञानी साधु भी वहाँ पहुँच गए थे। राजकुमार ने साधु जी को देखकर प्रणाम किया। जीते रहो बेटा, चिरायु हो। साधु जी ने राजकुमार को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटे शिवशंकर। राजकुमार बोला, जी महाराज। साधु बोले, देखो आज हम शिवजी महाराज की कथा करने जा रहे हैं, वहाँ प्रसाद के लिए कुछ दान आप भी दे दो तो अच्छा होगा। राजकुमार बोला, अभी लो महाराज। ये कहते हुए राजकुमार घोड़े से उतरकर सामने वाले पेड़ की ओर चल पड़ा। उस पेड़ के पास जाकर उसने उसकी पत्तियां तोड़ी और फिर उसमें से कुछ पत्तियां मुंह में डाली और थू 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 थू, ये तो बहुत कड़वी है। राजकुमार ने धरती पर फेंकते हुए बुरा सा मुँह बनाकर कहा। फिर साधु की ओर देखकर बोला, महाराज ये तो बहुत कड़वी है। राजकुमार, तुमने इन्हें मुंह से निकालकर धरती पर क्यों फेंक दिया? साधु ने पूछा। राजकुमार बोला, महाराज ये तो एकदम जहर है, इस जहर को मुंह में रखकर मुझे मरना है क्या? साधु बोले, बेटे शिवशंकर, इस संसार का यही सिद्धांत है। यहाँ पर लोग प्रत्येक कड़वी चीज़ से नफरत करते हैं, उसे मुंह से तो निकाल कर फेंक ही देते हैं, बल्कि उसके पास गुजरना भी पसंद नहीं करते। राजकुमार बोला, ऐसा क्यों होता है? तो सुनो राजकुमार, ये कड़वा मन ही नफरत की नींव है और मीठे बोल प्यार की निशानी है। आप ये सब क्या कह रहे हैं? साधु बोला, वही जो सत्य है और हमारे जीवन का अटूट अंग है। जो लोग इस संसार से प्रेम से बोलते हैं वही लोग हर किसी का दिल जीत लेते हैं।
जो प्रभु के बनाए इंसानों को प्यार करते हैं, उन्हीं से स्वयं प्रभु भी प्यार करते हैं। प्रभु को जीतना हो तो पहले उसके बनाए हुए जहाज से प्यार करना आरंभ कर दो। प्रभु स्वयं ही आपको प्यार करने लगेंगे। बेटे, जीवन के 2 सिद्धांत हैं, अच्छा व बुरा। जो लोग अच्छे काम करते हैं उनका समाज में सम्मान होता है। ऐसे लोगों को गुणवान कहकर सभी लोग प्यार करते हैं, तथा जो लोग नीम के पत्तों की भांति कड़वे हैं, ठीक इसी प्रकार समाज भी उसे दुराचारी लोगों को अनादर व बहिष्कार करता है। आप तो महान है गुरुदेव, आपकी शिक्षा ने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं आज से ही जीवन में कोई भी बुरा काम नहीं करूँगा। राजकुमार का जीवन उसी दिन से बदल गया था। अब वो हर एक के साथ प्रेम से बोलता था। उसने दूसरे ही दिन सब गरीबों को बड़े प्यार से बुलाकर उन्हें दिल खोल कर दान दिया। राजा सूरज सिंह अपने बेटे के स्वभाव में परिवर्तन देखकर बहुत खुश हुए। उनका खोटा सिक्का भी खरा बन चुका था। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और अपने माता पिता को प्यार, सम्मान और समय ज़रूर दिया करें। माता पिता जैसे इस धरती पर कुछ नहीं है। जय शिव शंकर।